गुड मॉर्निंग साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बीइंग एस्पिरेंट की इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के अंडर आने वाले भी एग्ज़ाम है, पटवारी एग्ज़ाम, इसके लिए क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ लगाए हुए हैं, टेस्ट लगाए हुए हैं। हालांकि ये टेस्ट सीरीज़ नहीं है, एक प्रैक्टिस टेस्ट की तरह इसे आप ले सकते हैं। इस पटवारी वाले एग्ज़ाम में आपको 20 नंबर के सवाल देखने को मिलेंगे कंप्यूटर से, तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो के द्वारा आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके साथ ही अगर आप बैंकिंग वाले स्टूडेंट हो तो मैंने इस क्वेश्चंस में, इस वीडियो में बैंकिंग के क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड करा हुआ है और व्यापम के क्वेश्चन भी इंक्लूड करा है और IBPS जो एग्ज़ाम लेती है उसमें जो कंप्यूटर आते हैं तो उसके भी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने इंक्लूड करे हुए हैं। तो आप इस वीडियो को देख सकते हो और जो पटवारी एग्ज़ाम दे रहा है उनके लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट है इसको प्रैक्टिस सेट लगाना। तो बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आपने थंबनेल में देखा था, हम 40 सवाल करने वाले हैं, तो फटाफट से क्वेश्चंस को हम देखेंगे और इसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगी ताकि आप, अगर याद नहीं है आपको, तो याद कर सको। पहला सवाल आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। सवालों को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आप यहाँ पे पूछा हुआ है इनपुट डिवाइस नहीं है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है डिजिटाइजिंग टैबलेट, बायोमेट्रिक सेंसर, प्रिंटर, एक और दो। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इनपुट डिवाइस नहीं है। प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। हम जितने भी चीज़ें प्रिंट करते हैं वो आउटपुट के फॉर्म में हमको मिलता है, इसीलिए प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला सवाल, सर्वाधिक उत्पाद कोड का अंगीकरण किसके लिए किया गया है। यहाँ पे इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। सर्वाधिक उत्पाद कोड, इंग्लिश में यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, किसके लिए अंगीकृत किया गया है? भवन निर्माण के लिए, उत्पाद संबंधित पदार्थ के लिए, भूकंप विरोधी भवन के लिए, बारकोड, बिस्कुट, बिटकॉइन। ये ऐसा कुछ चीज़ होता नहीं है, बिस्कुट बिटकॉइन होता है हालांकि, लेकिन इस सवाल का जवाब, आंसर क्या होगा? बारकोड। बारकोड एक ऐसा चीज़ है, जब हम किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करते हैं तो उसमें ऐसा ऐसा निशान बना होता है ना, वही बारकोड है। उसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही प्रकार का है। आपको यहाँ पे बताना है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों तरह का बिहेवियर रखता है। ऑप्शन है आपके पास प्रिंटर, स्पीकर, मॉडेम, मॉनिटर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मॉडेम। मॉडेम एक आउटपुट और इनपुट दोनों ही तरह का डिवाइस है। अगला सवाल, कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की सर्वमान्य पद्धति कौन सी है? टेक्स्ट यानी कि ये वाला टेक्स्ट, न्यूमेरिकल यानी कि 1 से लेके 09 तक की नंबर्स। कौन सी पद्धति है? ऑप्शन है आपके पास कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, प्लॉटर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कीबोर्ड। कीबोर्ड के द्वारा हम जितने भी इंफॉर्मेशन डालते हैं, चाहे वो टेक्स्ट के फॉर्म हो या फिर नंबर के फॉर्म हो, तो ये डिवाइस क्या होगा? कीबोर्ड होगा। अगला सवाल देखो, यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं मेरे साथियों, सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, रिपीटेड टाइम आए हुए हैं। कभी बैंकिंग में पूछा गया है तो कभी व्यापम में पूछा गया है ना। हाँ, व्यापम के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें कंप्यूटर अगर आता होगा तो उसके क्वेश्चंस यहाँ पे इंक्लूड है, तो ध्यान से सबको बनाना और सॉल्व करना। क्वेश्चंस पूछा हुआ है, उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर्स को मिटा या इरेज कर देती है। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा कुंजी है जो मिटा या इरेज कर देती है। ऑप्शन है आपके पास डिलीट, एडिट, आउट, स्कैप। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डिलीट। डिलीट कुंजी है जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर्स को मिटाया इरेज कर देती है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से मॉडिफायर की कौन सी है? की यानी कि ये वाला की, ये वाला की है ना, मॉडिफायर की कौन सी है? ऑप्शन है आपके पास A से Z, 0 से 9, शिफ्ट, कंट्रोल, 2 और 3 दोनों। तो इसका सही जवाब क्या होगा? शिफ्ट और कंट्रोल मॉडिफायर की है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, टैब बटन का उपयोग किस लिए किया जाता है? टैब बटन का उपयोग किस लिए किया जाता है? कंप्यूटर में जो ऐसा लंबा सा बटन होता है ना, इसको टैब बटन कहते हैं। इसका यूजेज पूछा हुआ है, कौन सा यूज इसका होता है। यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास
या 3 कैरेक्टर के बराबर कर्सर को आगे बढ़ा देता है, या 4 कैरेक्टर के बराबर कर्सर को आगे बढ़ाता है, या 5 कैरेक्टर के बराबर कर्सर को आगे बढ़ाता है, या लगभग 10 कैरेक्टर के बराबर कर्सर को आगे बढ़ा देता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यह 5 कैरेक्टर के बराबर कर्सर को आगे बढ़ा देता है। काफ़ी सारे एग्जाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस, तो याद रखिएगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है? पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? आपको बताना है कंप्यूटर का माउस किसने बनाया था सबसे पहला। आपके पास ऑप्शन है डगलस एंजलबर्ट, विलियम इंग्लिश, रॉबर्ट जॉकी, स्टीव जॉब। तो इसका सही जवाब है डगलस एंजलबर्ट ने पहला कंप्यूटर माउस को बनाया था। अगला सवाल देखते हैं। सामान्यतः पेरीफेरल इक्विपमेंट शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पेरीफेरल शब्द पूछा है, किसके लिए यूज़ होता है? सबसे पहला देखो, कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए किसी डिवाइस के लिए, बड़े पैमाने के सिस्टम कंप्यूटर के लिए, कार्यालय के दूसरे उपकरण के लिए, प्रोग्राम कनेक्शन के लिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए डिवाइस, किसी डिवाइस के लिए पेरीफेरल इक्विपमेंट शब्द का यूज़ किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। लेज़र का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है। LASER, इसका फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन है आपके पास लेज़र एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, लाइट एप्लीकेशन बाय स्टिमुलेटेड एरर रडार, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड emission ऑफ रेडिएशन। अगला है लाइट अप्लाइड बाय स्टिमुलेटिंग एरर ऑफ रेडिएशन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में इसको मैंने देखा है, एग्जाम में आए हुए हैं। अगला सवाल देखते हैं। VDT क्या है? इसका भी फुल फॉर्म बताना है आपको। विजुअल डिस्प्ले ट्रांसमिशन, विजुअल डिस्प्ले ट्रांसफार्मर, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है विजुअल डिस्प्ले ट्रांसफार्मर, VDT का फुल फॉर्म है। अगला सवाल देखो। LED का पूरा नाम क्या है? LED का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड क्लासिक डेट्रॉइट, लिक्विड क्रिस्टल डाटराइट, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LED का फुल फॉर्म है। अगला सवाल देखते हैं। हार्ड कॉपी आउटपुट निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जा सकता है? बहुत ही आसान सा सवाल है। हार्ड कॉपी किससे मिलता है? प्रिंटर, मॉनिटर, RCT, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्रिंटर से हार्ड कॉपी आउटपुट पाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। DPI दर्शाता है, फुल फॉर्म बताना है इसका। ऑप्शंस देख लो। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट पर इंच, डॉट पिक्सल इंच, डिजिटल पर यूनिट। तो इसका सही जवाब होगा डॉट पर इंच, DPI का फुल फॉर्म है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में आपको बताना है स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल्स की संख्या को क्या कहते हैं? स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल्स की संख्या को क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन, कलर डेप्थ, मॉनिटर, स्क्रीन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा रेजोल्यूशन। अगला सवाल देखते हैं। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी निम्नलिखित में से किस में तैयार की जाती है? आपको बताना है डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी किस में तैयार होती है। बहुत ही आसान सा सवाल है। प्रिंटर द्वारा, हार्ड डिस्क द्वारा, कीबोर्ड के द्वारा, या कंप्यूटर के द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्रिंटर के द्वारा डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। हम प्रिंट करके निकालते हैं और किसी भी सॉफ्ट कॉपी का हार्ड कॉपी प्राप्त करते हैं। अगला सवाल देखो। डम टर्मिनल निम्नलिखित में से है। आपको बताना है कि डम टर्मिनल क्या है। देखो ऑप्शंस में दिया हुआ है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल, AI तकनीकी मतलब आर्टिफिशियल तकनीकी वाला कंप्यूटर। तो इसका सही जवाब होगा नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल। देखो अगर याद नहीं है तो डम हम किसको बोलते हैं? जो बहुत गधा होता है, यू आर सो डम, ऐसा हम बोल देते हैं ना कभी कभी। तो डम, यू आर सो डम, तुम बहुत
मूर्ख हो, तुमको मूर्ख हो यानी कि उसे कुछ नहीं पता, नगण्य नॉलेज है, जीरो नॉलेज है। तो याद रखना डम से नगण्य, तो इससे याद आ जाएगा डम टर्मिनल यानी नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल। अब सवाल देख लेते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है? पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस आपको बताना है। ऑप्शंस है आपके पास माउस, प्रिंटर, स्कैनर, सीडी रोम। तो इसका सही जवाब होगा माउस। पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस दोनों हैं। अगला सवाल, स्कैनर स्कैन करता है, इसका बहुत इजी सा आंसर है। स्कैनर क्या करता है? पिक्चर और टेक्स्ट को दोनों को ही स्कैन कर सकता है। अगला सवाल, इंफॉर्मेशन और कमांड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस यूज़ किया जाता है? आपको बताना है इन्फॉर्मेशन और कमांड के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा इनपुट डिवाइस। हम जितने भी इंफॉर्मेशन या फिर जितने भी सूचनाएं या फिर कुछ भी डालते हैं, ABCD भी लिखते हैं, तो क्या होता है वो सब इनपुट डिवाइस होता है। और जब हम लोग को मिलता है, हम जितने भी डेटा डालते हैं वो इनपुट होता है, और उस डेटा से जो रिजल्ट हम लोग को मिलता है वो क्या होता है? आउटपुट होता है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी डिवाइस है? आपको बताना है सेकेंडरी डिवाइस कौन सा है। ऑप्शंस है कीबोर्ड, CD, ARU या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? कीबोर्ड एक सेकेंडरी डिवाइस है। अगला सवाल देखते हैं। USB पोर्ट का पूरा नाम क्या है? इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बहुत ही आसान सवाल है, हम डेली लाइफ में इसका यूज़ करते हैं और ये हमको आना भी चाहिए, क्योंकि हर किसी तीसरे दूसरे व्यक्ति के पास ये होता है और एग्ज़ाम में इसको पूछा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। रंगीन इंकजेट तथा लेज़र प्रिंटर में स्याही की बोतल में कौन सा कलर का उपयोग किया जाता है? यहाँ बोतल से आशय वो जो प्रिंटर में हम लोग प्रिंट कराते हैं ना, तो प्रिंटर देखना मशीन वाले के पास में नीचे में एक इस तरह का डब्बा होता है जिसमें कलर भरा जाता है ना, इस तरह का, जिसको कार्ट्रिज कहते हैं। ये कार्ट्रिज को यहाँ पे बोतल लिखा हुआ है, तो कन्फ्यूज मत हो जाना। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा कलर यूज़ होता है इस कार्ट्रिज में। तो ऑप्शन है आपके पास काला रंगीन, ब्लू रंगीन, ऑरेंज रंगीन, काला और सफ़ेद। तो इसका सही आंसर होगा काला और रंगीन। अगला सवाल देखते हैं। डॉट पिच, हालांकि ये वाला क्वेश्चन इनपुट आउटपुट से संबंधित था, क्योंकि यहाँ पे प्रिंटर दिया हुआ है और प्रिंटर क्या है? हमारा आउटपुट डिवाइस है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आ गया था, तो हमने इसे सॉल्व कर दिया। हम अगले वाले वीडियो में जब आउटपुट डिवाइस के बारे में क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे आउटपुट डिवाइस के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, डॉट पिच के नज़दीक होने से कौन सी प्रतिक्रिया होगी? तो आपको बताना है डॉट पिच अगर बहुत पास पास होंगे तो कौन सी यहाँ पे प्रतिक्रिया होगी। ऑप्शन है यहाँ पे कंप्यूटर का स्क्रीन साफ दिखेगा, चित्र पिक्चर अच्छे से दिखेगा, कंप्यूटर की ऊर्जा कम खपत होगी, कंप्यूटर का कार्य क्षमता बढ़ेगी, कंप्यूटर की कार्य क्षमता बढ़ेगी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जितने डॉट पिच नज़दीक होंगे उतने ही पिक्चर, उतने ही टेक्स्ट क्लियर से दिखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चित्र और पिक्चर अच्छे से दिखेगा। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से मोनो प्रिंटर भी कहा जाता है। अगेन यहाँ पे आउटपुट डिवाइस है, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। तो अगला सवाल देख लेते हैं। ये भी प्रिंटर के सवाल हैं, तो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी प्रिंटर के ही सवाल है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। चलो इसको देख लो। निम्नलिखित में से आउटपुट नहीं है। तो आपके पास सवाल है यहाँ पे थर्मल प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आउटपुट नहीं है। तो ये सारे तो आउटपुट ही हैं। ये भी आउटपुट है, ये भी आउटपुट है, स्पीकर ये भी आउटपुट है। आउटपुट नहीं है पूछा है, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। कलर मॉनिटर में किस तरह का रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है यहाँ पे लाल, हरा, गुलाबी, गुलाबी हरा लाल, लाल नीला हरा, हरा नीला काला। तो इसका सही जवाब होगा लाल, नीला और हरा कलर का रंगों का उपयोग कलर मॉनिटर में किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल आपको बताना है हेडफोन किस तरह का डिवाइस है? सॉफ्ट हार्ड डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, उपरोक्त में से सभी। तो हेडफोन किस तरह का डिवाइस है? हेडफोन से हम गाना सुनते हैं, किसी से बात करते हैं ना, तो किस प्रकार का डिवाइस है ये आउटपुट तरह का डिवाइस है ये। चलो अगला सवाल देख लेते हैं।
कंप्यूटर की सूचनाएं देखने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? बहुत ही आसान सा सवाल है। मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस। तो कंप्यूटर में जितनी भी सूचनाएं आपको देखने को मिलती है तो वो यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे क्या होता है? मॉनिटर होता है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कंप्यूटर का सूचनाएं देखने के लिए मॉनिटर का यूज़ किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भाग द्वारा कंप्यूटर का कार्य किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास रैम, मॉनिटर, प्रिंटर मॉनिटर, रोम, नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब क्या होगा? नन ऑफ दिस, क्योंकि कंप्यूटर का कार्य सीपीयू के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? आपको बताना है कि इनपुट डिवाइस नहीं है। माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि ये सारे में इसमें से कोई एक आउटपुट डिवाइस होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। चलो अगला देख लेते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर में डिस्प्ले का आकार कैसे मापा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं आपके पास जिगजैग, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, वर्टिकल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डायगोनल तरीके से कंप्यूटर मॉनिटर का डिस्प्ले को मापा जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? अगेन यहाँ पे आउटपुट डिवाइस का क्वेश्चन पूछा गया है, फिर भी देख लो एक बार। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, माइक्रोफोन, मैग्नेटिक इंक, कार्ड रीडर। तो ये सारे ही सारे इनपुट डिवाइस हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी आउटपुट डिवाइस नहीं है। चलो अगला देख लो। किसी पिक्सेल द्वारा एक रंग को बदलकर दूसरे रंग में बदलना क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शंस देख लो। रिप्लाई टाइम, रिफ्रेश रेट, रिस्पॉन्स टाइम या डॉट पिच। तो इसका सही जवाब क्या होगा? रिस्पॉन्स टाइम। तो किसी पिक्सल द्वारा एक रंग को बदलकर दूसरे रंग में बदलना क्या कहलाता है? रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है। अगला सवाल देखो। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सूचनाओं को आवाज़ में बदलने के लिए किया जाता है? वॉइस सिंथेसाइजर, वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, SCSI पोर्ट, USB पोर्ट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? वॉइस सिंथेसाइजर के द्वारा किस प्रयोग सूचनाओं को आवाज़ बदलने में किया जाता है। जितने भी ट्रांसलेटर होते हैं, जितने भी ट्रांसलेट होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, वॉइस में ट्रांसलेट करते हैं तो वॉइस सिंथेसाइजर का ही यूज़ करते हैं, चाहे वो किसी भी भाषा को किसी दूसरे भाषा में कन्वर्ट क्यों ना करना हो, तो उसके लिए वॉइस सिंथेसाइजर का ही यूज़ किया जाता है। अगला सवाल, MICR का उपयोग कहाँ किया जाता है? आपको बताना है MICR का उपयोग कहाँ होता है? कंपनी में, बैंक में, स्कूल में, इकोनॉमिक्स में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बैंक में इसका उपयोग ज़्यादा होता है। अगला सवाल देखते हैं। एक प्रकार के कैमरे में जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं, जिनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है, क्या कहलाते हैं? यहाँ से इस वाले क्वेश्चन के पास पहुँचोगे तो ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका सही जवाब पहले ऑप्शंस देख लो। ब्राउज़र कैम्प, वेब पिक्स, वेब कैम्प, इनमें से कोई नहीं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कंप्यूटर में क्या लगा होता है? यहाँ पे अपने लैपटॉप में देखना, यहाँ पे क्या लगा होता है? वेब कैम्प लगा होता है ना। इसका जवाब क्या होगा? तीसरा वाला, यानी कि वेब कैम्प इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल, माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है, इसके पास ऑप्शंस में है वही जो बायां बटन क्लिक करने से होता है, दूसरा एक विशेष मेन्यू दिखाई देता है, तीसरा कुछ नहीं होता है, चौथा दाई तरफ क्लिक नहीं हो सकता। तो इसका सही जवाब क्या होगा? एक विशेष तरह का मेन्यू दिखाई देता है। तो साथियों, हमने यहाँ पे 40 से भी अधिक क्वेश्चन कर लिए हैं और इनमें से हमने कुछ आउटपुट डिवाइस के भी क्वेश्चन किए हुए हैं। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे, सारे क्वेश्चन को हमने अच्छे से सॉल्व किए। और अगला वाला जो पार्ट होगा जिसपे हम आउटपुट डिवाइस के करने वाले हैं, उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। और नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब तो ज़रूर करोगे, तभी आपको वीडियो दिखेगा, और दिखेगा तभी जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे, है ना। तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आपको थोड़ा बहुत हेल्प हुआ हो, थोड़ा सा भी 1% भी हेल्प हुआ हो, तो आप इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना और शेयर भी कर देना। चलो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो, अपना ध्यान रखो, और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।